अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शहबाज अली यूट्यूब चैनल। This is Mother Farid and today we will discuss about protein. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज के लेक्चर की आउटलाइन बताऊंगा जो हमने आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी केमिकल नेचर उसकी डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट अमाइनो एसिड्स and its types, classification, and next we will discuss about formation of protein, and at the end we will discuss most important topic, structure of protein. तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन के लिटरल मीनिंग से। एक्चुअली प्रोटीन का वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है कंपाउंड ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन्स जो हैं ये प्राइम इंपॉर्टेंस के कंपाउंड क्यों हैं। देखिए, मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। इंजाइम्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं, और वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। अगर इंजाइम नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो वो केमिकल रिएक्शन इतनी स्लो स्पीड के साथ होंगे कि हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम हार्मोन्स की बात करें, मोस्टली हार्मोन्स भी प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर ये रेगुलेशन ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स में होती है, और ये ऑक्सीजन को जो है वो लंग्स से टिश्यूज तक कैरी करती है। तो ये भी प्रोटीन है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की बात करें, वो इंजरी के वक्त जो है वो हमें ब्लड लॉस से जो है वो प्रिवेंट करती है। तो एंटीबॉडीज हैं, इसके अलावा ये भी प्रोटीन है और इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये फॉरेन इन्वेडर को किल करती है। तो ये इतनी सारी डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि हमारी बॉडी में मोर देन 50% ड्राई वेट सेल का प्रोटीन होती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनके बगैर हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसको हम प्राइम इम्पॉर्टेंस के कंपाउंड कहते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इनको केमिकली डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोटीन्स केमिकली क्या होते हैं। केमिकली प्रोटीन जो हैं ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होती हैं। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो ऑलमोस्ट 170 अमाइनो एसिड जो है हमारी बॉडी में डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ आवर बॉडी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ जस्ट 20 अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो अमाइनो एसिड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड एक्चुअली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन करते हैं, अमाइनो ग्रुप भी कंटेन करते हैं। एसिड का वर्ड यहाँ से डिराइव किया गया है और अमाइनो का वर्ड यहाँ से डिराइव किया गया है। तो ओवरऑल हम अमाइनो एसिड्स इनको कह लेते हैं। इनमें ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो अमाइनो एसिड को एसिडिक नेचर देता है, और जो अमाइनो ग्रुप होता है इसकी बेसिक नेचर होती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास सेंटर में एक अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक अमाइनो ग्रुप, एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आर अटैच है, और साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। ये हमारा जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी तरह अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होते हैं उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर था अमाइनो एसिड का। जितने भी अमाइनो एसिड हैं उन सब में अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन जो है ये फिक्स होते हैं। सिर्फ ये अल्काइल ग्रुप जो है ये चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड डिफर ड्यू टू द टाइप और नेचर ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप वेरी करता है, अमाइनो एसिड वेरी करते हैं। बाकी जो पोर्शन है ये हर अमाइनो एसिड में कॉमन होता है। तो ये था हमारा जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट हम इनकी डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन।
तो क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले इसकी सिंथेसिस बेस पे कर रहे हैं। Those amino acids which can not be synthesized in our body are called essential amino acids. वो सारे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ज़रूरी है कि वो फूड के ज़रिए हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो। वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो सकते वो विद फूड हमारी बॉडी में आते हैं और वो जो है एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो जो टोटल हमने 20 अमीनो एसिड्स डिस्कस किए हैं, हमने कहा कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो उन 20 में से 10 अमीनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो सकते, और जो नॉन एसेंशियल हैं वो भी 10 होते हैं। तो अभी हम इनकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 10 कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल होते हैं और कौन से 10 अमीनो एसिड जो हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है जहाँ से आप इजीली इसको जो है वो रिमाइंड कर सकते हैं इनको। टिम हार प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के नेम से आप याद रखेंगे। टिम हार प्राइवेट लिमिटेड ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। T फॉर थ्रियोनिन, I फॉर आइसोल्यूसिन एंड M फॉर मिथियोनिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन एंड L फॉर ल्यूसीन। इसी के साथ L लाइसिन, P फिनाइल एलानिन, V वैलिन एंड T ट्रिप्टोफैन। ये 10 अमीनो एसिड जो हैं वो इसेंशियल है। नेक्स्ट नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है कटप्पास 3G से आपको इसको याद रखना है। कटप्पास 3G। हाँ सर, बाहुबली मूवी देखी है? जी सर देखिए। तो बताएं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? याद नहीं? याद नहीं है तो ये याद रखिए 10 अमीनो एसिड जो हैं ये इसेंशियल हैं। कटप्पास 3G से याद रखेंगे। C स्टैंड फॉर सिस्टीन, A स्टैंड फॉर एलानिन, T स्टैंड फॉर टायरोसिन, A स्टैंड फॉर एस्पार्जिन, P प्रोलिन, A एस्पार्टिक एसिड, S फॉर सीलिन, G फॉर ग्लाइसिन, G फॉर ग्लूटामाइन एंड G फॉर ग्लूटामिक एसिड। ये 10 अमीनो एसिड हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अमीनो एसिड्स की डिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की बेस पे अमीनो एसिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। या तो अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, या अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, या अमीनो एसिड बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें, इसमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इक्वल होता है। लेकिन हमने पहले बात की कि एसिडिक नेचर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से और बेसिक नेचर होती है अमीनो ग्रुप की वजह से। अगर ये इन दोनों का नंबर इक्वल हो जाए तो ओवरऑल हमारा अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं उसके जो नंबर होता है वो अमीनो ग्रुप से ग्रेटर होता है, इससे हमारा अमीनो एसिड ओवरऑल एसिडिक हो जाता है। अगर हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें जो बेसिक ग्रुप है NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप, इसका नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ग्रेटर होता है। तो इसका नंबर अगर ग्रेटर है तो ये बेसिक नेचर की होती है। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, वो जो मोस्ट प्रोटीन जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, उनमें से 15 अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल होते हैं। 15 अमीनो एसिड न्यूट्रल हैं और 3 अमीनो एसिड जो है वो बेसिक होते हैं। जो बेसिक अमीनो एसिड हैं उसमें हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, एंड एसिडिक अमीनो एसिड 2 हैं, उसमें एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो 20 अमीनो एसिड में से 15 न्यूट्रल, 3 बेसिक एंड 2 एसिडिक। तो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। इसमें जो अल्काइल ग्रुप R होता है वो H के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है, अमीनो ग्रुप भी 1 है, दोनों का नंबर इक्वल है। ये न्यूट्रल अमीनो एसिड की एग्जांपल है। अगर हम बात करें एलानिन की तो ये भी न्यूट्रल अमीनो एसिड ही है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर अमीनो ग्रुप के नंबर के इक्वल होता है और इसलिए हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड में। एस्पार्टिक एसिड एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप से ग्रेटर है, इस वजह से ये एसिडिक अमीनो एसिड है। और अगर हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें लाइसिन की एग्जांपल गिवन है। इसमें देखें एक NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, एक NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही है।
उसमें नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ग्रेटर है, इस वजह से ये हमारे ओवरऑल बेसिक अमाइनो एसिड है। तो यहाँ तक इसकी क्लासिफिकेशन हुई। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। We will discuss about formation of protein, कि प्रोटीन की अमाइनो एसिड से फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है। एक हमारे पास ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है और सेकंड हमारे पास एक एलानिन अमाइनो एसिड है। ये ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और अल्काइल चेन ग्लाइसिन में H होता है, और एलानिन में अल्काइल चेन जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है। ये दोनों अमाइनो एसिड देखें, इनकी दोनों साइड पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर अमाइनो ग्रुप। इनको हम बाई फंक्शन कहते हैं, अमाइनो एसिड को बाई फंक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लाइसिन का और यहाँ से एलानिन का अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ये आपस में मिलकर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बाद ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बांध बना लेगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वाला कार्बन है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ रहता है, यहाँ पे OH, और इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है वाटर के साथ। अब ये दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट हो गए एक कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो एक ग्लाइसिन है, दूसरा एलानिन है, तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड बनेगा, जिसको हम ग्लाइसिक एलानिन कह देते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अभी आप देख सकते हैं इस एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस एंड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी भी अमाइनो एसिड इधर अटैच हो सकता है, कोई दूसरा अमाइनो एसिड इस साइड पे अटैच हो सकता है। इस तरह अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब तक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करेक्ट नहीं है तब तक प्रोटीन अपना फंक्शन कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकती। हर प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की बेस पे वो अपना फंक्शन जो है वो कैरी करती है। तो अब हम 4 डिफरेंट स्टेजेज हैं स्ट्रक्चर की, इनको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। व्हेन अमाइनो एसिड आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस, जब अमाइनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होंगे, स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे, एक चेन बनाएंगे जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। देखिए मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, ये एक अमाइनो एसिड है, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ये एक स्ट्रेट चेन में अमाइनो एसिड अटैच है, और ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज कैसे होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, एक्चुअली ये सिंगल नहीं होता, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दूँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैसे है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली केमिस्ट्री की टर्म है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है थोड़ी देर के, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे जब बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और कार्बन अपना ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से मूव कर देता है ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट आता है। फिर दोबारा ये प्रोसेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड जो है यहाँ से मूव करके दोबारा इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये दो प्रोसेस कंटिन्यूसली जो है हो रहे होते हैं एक ही टाइम में। कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, कभी सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो ये एक्चुअल में हम इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 होता है, ये पार्शली डबल बॉन्ड होता है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के नंबर पे डिपेंड करता है और सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। देखिए इस तरह, अगर 2 अमाइनो एसिड है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम डाइपेप्टाइड कह देते हैं, अगर 3 है तो उसको ट्राइपेप्टाइड कह देते हैं, 4 है तो उसको टेट्रापेप्टाइड कह देते हैं। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें अमाइनो एसिड का नंबर जो है वो फिक्स होता है, हर प्रोटीन में फिक्स है। जैसे मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ, 574 अमाइनो एसिड हैं हीमोग्लोबिन में और ये फिक्स है। अगर आप किसी एक अमाइनो एसिड को भी रिमूव कर दें तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की बात होगी। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम सीक्वेंस को भी चेंज नहीं कर सकते, इवन कि मैं इस अमाइनो एसिड को इसकी जगह पे रिप्लेस भी नहीं कर सकता। देखिए एक कॉमन सी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। एक बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड और वैलिन 2 अमाइनो एसिड हैं, ये एक दूसरे की पोजीशन जो है चेंज कर लेते हैं। जब ये चेंज कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सिक्कल की तरह की हो जाती है और वो कैपिलरीज में इंटर नहीं हो सकती। जैसे ब्लड हमारे ब्लड जो है वो टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता। तो ये मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब करेंगे, प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इंसुलिन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बनता है। व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्रीगेट आर फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डेड होगा फर्दर तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबलाइज कैसे होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे बात की अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और अमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसी को हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प होता है। देखिए इसकी 2 कॉमन सी एग्जांपल है और भी है, लेकिन हम 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में अमाइनो एसिड जब आपस में अरेंज होंगे, डीएनए की तरह की हेलिक्स की फॉर्म में जब अमाइनो एसिड अरेंज होंगे तो हम इसको अल्फा हेलिक्स कह देते हैं। देखिए यहाँ पे इधर एक अमाइनो एसिड है, कोई यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर कोई अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेल्प करता है। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर दूँ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बीटा प्लेटेड शीट। अमाइनो एसिड की जिगजैग फैशन में जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। एक शीट ये है, दूसरी शीट ये है। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर अमाइनो ग्रुप आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखें नेचर में मेथियोनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये एक एंजाइम है जो कि बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर 3 डायमेंशन की फॉर्म में अरेंज होगा तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगा। और टर्शियरी स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है मसल्स में, इसका भी टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट। जब 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट करती हैं
इस तरह के और टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में एग्रीगेट करते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए मैं टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस वाज़ेह कर दूँ। अगर वन पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो मैक्सिमम क्वार्टर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर तक जो है वो एग्रीगेट कर सकती है। वन पॉलीपेप्टाइड चेन मैक्सिमम एग्रीगेट अप टू टर्शियरी स्ट्रक्चर, टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन मैक्सिमम एग्रीगेट अप टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगा। मायोग्लोबिन वन पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्ट करती है और ये मैक्सिमम इसकी फोल्डिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर तक हो सकती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन का पॉसिबल नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, इसमें 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये 4 चेन है, मोर देन 2 है, तो ये आपस में जब हेल्ड करेंगी तो मैक्सिमम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक जो है ये अपने आप को एग्रीगेट कर सकती है। तो आई होप कि ये 2 डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हेल्ड कैसे होते हैं। दोनों जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से और आयनिक बॉन्ड से हेल्ड होते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड उन अमीनो एसिड में होता है जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जैसा कि सिस्टीन है। तो ये 4 जो फोर्सेज हैं ये क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को हेल्ड करने में हेल्पफुल होती है। तो ये था हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।